हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टोन क्लैश। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐश की चार्जर्ड वर्सेस अलान की चार्जर्ड की इस फाइट का विनर कौन होगा, क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन ने प्रूव कर दिया है कि कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं और यहाँ पर इन दोनों चार्जर्ड की स्पेशलिटी एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर इन दोनों में हम विनर डिसाइड करने के लिए पहले इनकी पावर को कंपेयर करेंगे और उसके बाद इन दोनों में 3 राउंड कराएंगे। सबसे पहला राउंड होगा पावर का, दूसरा राउंड होगा एडवांटेजेस का और तीसरा राउंड होगा पावर प्लस मूव्स का। और इस वीडियो में मैंने 2 कमेंटेटर के कमेंट का आंसर भी दिया, जो है राहुल शर्मा और आतिश शर्मा। प्लीज वीडियो का एंड तक देखते रहिए। आपको आपके शुरुआत करते हैं अलान की चार्जर से। अलान का चार्जर पावरफुल पोकेमॉन है। अलान के चार्जर ने लगातार 10 मेगा हराया है, जिनमें शामिल है मेगा हेराक्रॉस, मेगा सीजर, मेगा पिंसर, मेगा एलेक्जाम, मेगा एग्रॉन, मेगा एम्फोरस, मेगा वीनोसॉर और भी ऐसे कई सारे ओपोनेंट्स। और अलान के मेगा चार्जर एक्स ने मेगा गार्चॉम्प को 2 बार हराया है और मेगा चार्जर वाई को एक ही फ्लेम थ्रोअर से नॉकआउट कर दिया था। इसने मेगा एप्सॉल को भी हराया है और फाइनली कैलोस लीग की फाइनल में बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को हरा के कैलोस लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और अलान की चार्जर ने 3 लेजेंडरी पोकेमॉन का सामना भी किया है, जो है मेगा प्राइमल ग्राउडॉन और ज़ाइगार्ड। और अलान की चार्जर के पास कई सारे पावरफुल मूव्स भी हैं, जैसे कि ब्लास्ट बर्न, ड्रैगन क्लॉ, स्टील विंग, थंडर पंच और फ्लेम थ्रोअर। और ब्लास्ट बर्न मेगा चार्जर एक्स का सबसे पावरफुल अटैक है। और अलान के मेगा चार्जर एक्स की फुल पोटेंशियल हमने तब देखी थी जब इसने बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा का सामना किया था और इस मैच में इसने बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को फाइनली हरा भी दिया था। और अलान और चार्जर का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बिना किसी डाउट के अलान का मेगा चार्जर एक्स एक बहुत ओवर पावर्ड पोकेमॉन है। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं ऐश के चार्जर की तरफ। चार्जर ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन है और चार्जर ने भी एनिमे में कई सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराया है, जिनमें शामिल है ब्लास्टॉयस, आर्टिकुनो, मैग्मार, इncineroar और भी ऐसे कई सारे ओपोनेंट्स। और ऐश और चार्जर का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने ऐश के चार्जर की फुल पोटेंशियल तब देखी थी जब इसने आयरिस के ड्रैगनाइट का सामना किया था और उस वक्त वो आयरिस के ड्रैगनाइट को बिना कोई टाइम लगाए हरा भी देता अगर एन बीच में नहीं आता तो। ऐश के चार्जर के पास पूरी 7 रीजन का एक्सपीरियंस है, जिसमें से उसके पास पूरी 6 रीजन की अल्टीमेट ट्रेनिंग है जो उसने चैरिस्टिक वैली में की है। और ऐश के चार्जर ने वहाँ पर खुद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जर्स को हराया है और तभी वो जब भी ऐश के पास वापस आता है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आता है और हर बार न्यू मूव्स लर्न करके आता है। और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर चैरिस्टिक वैली में ही पाए जाते हैं। और ऐश के चार्जर की फायर स्पिन, एम्बर, फ्लेम थ्रोअर, ओवरहीट, एरिया समिशन, ड्रैगन रेज, ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन टेल, स्टील विंग, विंग अटैक, स्लैश और साइस्मिक टॉस। और ये वही साइस्मिक टॉस है जिससे आज तक कोई भी पोकेमॉन बच नहीं पाया हैरिसन के ब्लेजिगन के अलावा। तो अब हमने इन दोनों ही चार्जर की पावर को अच्छी तरह से जान लिया है, तो चलिए फिर अब फाइनली इन दोनों में 3 राउंड कराते हैं। सबसे पहला राउंड है पावर का। तो यहाँ पे अगर पावर की बात करें तो पावर के मामले में बिना किसी डाउट के अलान का चार्जर बाजी मार लेगा, क्योंकि पावर की बात करें तो अलान की चार्जर ने लगातार 10 मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को हराया है, बहुत ही कम समय में सारे जिम लीडर्स को हराया है और उसके बाद मेगा गार्चॉम्प को 2 बार हराया है, मेगा एप्सॉल को हराया है, मेगा चार्जर वाई को एक ही फ्लेम थ्रोअर से नॉकआउट कर दिया था और फाइनली बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को हरा के कैलोस लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और 3 स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन का सामना भी किया है, जिनमें शामिल है ज़ाइगार्ड, प्राइमल ग्राउडॉन और मेगा रेक्वेजा। और अलान के मेगा चार्जर ने सिर्फ अब तक एक ही बैटल हारी है, जो है सीबोल के ब्लास्टर्स के खिलाफ, तो इसलिए पावर के मामले में अलान का चार्जर ज्यादा आगे। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं एडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे एडवांटेजेस के मामले में बिना किसी डाउट के ऐश को काफी सारे एडवांटेजेस हैं अलान के चार्जर के खिलाफ। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ऐश ने ऑलरेडी अलान के मेगा चार्जर एक्स का सामना किया है, तो उसे अलान के मेगा चार्जर एक्स के सारे अटैक पैटर्न्स पहले से ही पता है और उसे अलान के मेगा चार्जर एक्स के वीक पॉइंट्स भी पता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ऐश को चार्जर के साथ बैटलिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऐश ने चार्जर के साथ काफी सारी बैटल्स लड़ी हैं, इसलिए ऐश को चार्जर के साथ बैटलिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि ऐश को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ड्रैगन टाइप पोकेमॉन पर ड्रैगन टाइप अटैक से सुपर इफेक्टिव रहते हैं और यहाँ पे अलान का मेगा चार्जर एक्स एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन भी है, तो यहाँ पे ऐश अपने चार्जर को ड्रैगन टेल, ड्रैगन ब्रेथ या ड्रैगन रेज यूज करने का कमांड दे सकता है, जिससे ऐश के चार्जर अलान के चार्जर को सुपर इफेक्टिव डैमेज भी पहुंचा सकता है। और चौथा और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अलान के चार्जर ने कभी भी ऐश के चार्जर का सामना नहीं किया है। ये बात तो है कि ऐश के चार्जर ने भी कभी भी अलान के चार्जर का सामना नहीं किया है। दोनों ही पोकेमॉन बिल्कुल एक दूसरे के लिए न्यू है, दोनों ने कभी भी एक दूसरे को फेस नहीं किया है। लेकिन हमें ये बात नहीं मालूम है कि क्या अलान की चार्जर के पास ओपोनेंट चार्जर से लड़ने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने अलान के चार्जर को सिर्फ एक ही बार ओपोनेंट चार्जर से लड़ते हुए देखा है, जहां पर उसका सामना ट्रेवर के मेगा चार्जर वाई से हुआ था। लेकिन उस बैटल में अगर हम देखें तो ट्रेवर का मेगा चार्जर वाई एक काफी कमजोर पोकेमॉन है, उसे कोई भी हरा सकता है। ट्रेवर एक बेकार चार्जर ट्रेनर है और इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्यों अलान के मेगा चार्जर एक्स ने एक ही फ्लेम थ्रोअर से ट्रेवर के मेगा चार्जर वाई को नॉकआउट कर दिया। तो अलान के मेगा चार्जर एक्स ने सिर्फ एक ही बार किसी ओपोनेंट चार्जर का सामना किया है और वो भी उसने बहुत ही वीक चार्जर का सामना किया है, जिसे कोई भी चार्जर हरा सकता था। तो यहाँ पे अलान के चार्जर के पास ओपोनेंट चार्जर से लड़ने का बहुत कम एक्सपीरियंस है और उसने सिर्फ एक बार फाइट किया, वो भी बहुत वीक चार्जर के साथ। लेकिन ऐश के चार्जर के बारे में हमें कोई डाउट नहीं है कि ऐश के चार्जर के पास
ओपोनेंट चार्जर से लड़ने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसने हमेशा काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्जर का सामना किया है क्योंकि उसने चार्सिफिक वैली से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जर चार्सिफिक वैली में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐश के चार्जर को ओपोनेंट चार्जर से लड़ने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसने हर बार एक ओवर पावर्ड चार्जर का सामना किया है। तो यहाँ पे ऐश के चार्जर को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ओपोनेंट चार्जर पर कौन से अटैक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं और यही ऐश के चार्जर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि उसने ओपोनेंट चार्जर का कई बार सामना किया है। तो उसके लिए अलान के चार्जर का सामना करना कोई नई बात नहीं होगी, जबकि अलान के चार्जर के लिए बिल्कुल न्यू है क्योंकि हमने उसे सिर्फ एक ही बार किसी ओपोनेंट चार्जर से लड़ते हुए देखा है। तो इसीलिए यहाँ पर एडवांटेजेस के मामले में ऐश का चार्जर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अब फाइनली बढ़ते हैं हमारे आखिरी राउंड की तरफ, जो है पावर प्लस मूव्स। पहली जो 2 राउंड हुई है जो है पावर और एडवांटेजेस का, वो सिर्फ माइनर राउंड थी, वो उतनी कुछ मेजर नहीं है, लेकिन यही राउंड सबसे मेजर है और जो भी पोकेमॉन इस राउंड को जीतेगा वही होगा असली विनर। पर गाइस इस राउंड को मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस राउंड के लिए मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा और इसे पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे कि इन दोनों चार्जर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, क्योंकि अगर मैं अभी इसे एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो करीबन आधे घंटे की हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। और गाइस अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि इन दोनों चार्जर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है तो प्लीज़ पार्ट 2 को मिस मत करिएगा क्योंकि पार्ट 2 में मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इन दोनों चार्जर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो चलिए फिर अब फाइनली मैं राहुल शर्मा के कमेंट का आंसर कर देता हूँ। राहुल शर्मा ने यह कमेंट किया है कि चार्जर ब्लेजिकन से कभी जीत ही नहीं सकता था,